तो बच्चों जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो हम लोग एनसीईआरटी को डिस्कस कर रहे थे और एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज आपकी स्क्रीन पे विजिबल है 3.6, इसके हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और हम लोग सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का कंसेप्ट आप पहले भी जान चुके हैं और ये एज वेल एज क्लास 9th में भी होता है, तो आप इसको दोबारा समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मैंने क्रॉप करके लगा दिया। तो क्वेश्चन है बच्चों, फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज पेयर ऑफ इक्वेशन एंड हाइंस फाइंड देयर सॉल्यूशन। पहले बच्चों इनको इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है, फिर इनके सॉल्यूशंस निकालने हैं। कैसे निकालेंगे बच्चों? देखिए इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर in 2 hours and upstream 4 kilometer in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed of current. तो बच्चों अगर आप ये कंसेप्ट अभी तक नहीं समझते हैं तो उसको अब आप पूरी तरीके से समझ लीजिए। मैं डायग्राम दोबारा आपकी स्क्रीन पर बना रहा हूं। तो बच्चों ये मैंने एक ऐसे मान लीजिए एक सिस्टम बना दिया है। उस सिस्टम में जो है फ्लो होगा डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब ये होता है कि हमारी बोट का डायरेक्शन यानी हमारे चलने का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन यानी कि रिवर का जो डायरेक्शन होता है वो सेम होगा। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक बोट को एज्यूम कर लेते हैं। ये बोट आपके सामने मैंने बना दी है। इस बोट से आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। इस बोट से आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। पहले बच्चों बोट का डायरेक्शन इस तरफ है और जो करंट का डायरेक्शन है वो भी इस तरफ है। तो बच्चों बोट की स्पीड आप लेट कर लीजिए। लेट द स्पीड ऑफ बोट इज x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और स्पीड ऑफ करंट इज y किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ करंट इज y किलोमीटर पर। तो बच्चों ऐसा डाटा आपने एज्यूम कर लिया है। अब जरा थोड़ा सा और ध्यान से देखिएगा बच्चों। अगर आप इस क्वेश्चन को और भी ज्यादा ध्यान से देखेंगे आपको पता पड़ेगा कि ये जो बोट है उस बोट की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। इस डाटा को आप डायग्राम में रिप्रेजेंट करिए और डाउन स्ट्रीम को इंडिकेट कर दीजिए कि डाउन स्ट्रीम क्या होता है। डाउन स्ट्रीम का मतलब बच्चों ये होता है कि करंट का डायरेक्शन और बोट का डायरेक्शन सेम होता है। ये बच्चों मतलब होता है डाउन स्ट्रीम का। आई थिंक अब आप समझ गए होंगे। तो ये बच्चों रिवर की स्पीड है और बोट की स्पीड है। तो बोट की स्पीड है बच्चों x किलोमीटर पर आवर और रिवर की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर बोट जो है रिवर की डायरेक्शन में चलेगी तो रिवर की स्पीड भी बोट की स्पीड में ऐड हो जाएगी। रिवर की स्पीड भी बोट की स्पीड में ऐड हो जाएगी, यानी कि इस बोट की जो नेट स्पीड है उसको रिवर की स्पीड का भी सहारा मिलेगा। यानी ओवरऑल स्पीड बोट की हो जाएगी इन केस ऑफ डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों ये कंसेप्ट होता है, बस आपको उससे याद रखना है। तो आप इस बात को लिख सकते हैं कि स्पीड ऑफ बोट इन, आप इस बात को लिखिए जरा, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम इज कितनी हो गई x किलोमीटर पर आवर। यानी कि अब यहाँ पे x नहीं रहेगी क्योंकि उसमें ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगी x प्लस y किलोमीटर पर आवर। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों स्पीड पता है और ये जो डिस्टेंस ट्रैवल है वो भी हमको पता है। तो डिस्टेंस ट्रैवल है बच्चों 20 किलोमीटर और बच्चों उसमें जो टाइम लग रहा है वो टाइम भी हमको पता है, वो है 2 आवर्स। आई थिंक सारा डाटा आपके पास विजुअल है क्योंकि साफ साफ लिखा है कि रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो ये डाटा आपको पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। अब बच्चों क्या करिए, इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर दीजिए। कैसे करेंगे क्वेश्चन? आप फॉर्मूला लगा लीजिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। जानते हैं फॉर्मूला ये?
डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, या टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जो आप फॉर्मूला लगाना चाहे वो लगा सकते हैं। तो बच्चों हम यहां पे लिख देते हैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला लिख दिया और इसमें वैल्यूज पुट कर दी। टाइम कितना है बच्चों 2 आवर्स, डिस्टेंस कितनी है 20 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है x प्लस वाई। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। दैट मीन्स बच्चों x प्लस वाई इज इक्वल टू 20/2, दैट मीन्स इट इज 10। तो बच्चों ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बनके प्रिपेयर हो गई है, ये बच्चों आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन करके प्रिपेयर हो गई है इन केस ऑफ डाउन स्ट्रीम। इसको ध्यान से देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लीजिए, क्योंकि अब हम लोग चलेंगे अप स्ट्रीम की तरफ। तो बच्चों इस केस को आप ध्यानपूर्वक आप देखिएगा, अगर आप नहीं देखेंगे तो फिर आपके क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, इसलिए बहुत ही ध्यान से देखिए। तो बच्चों मैंने अभी पीछे केस जिक्र किया था वो था डाउन स्ट्रीम का, अब हम लोग केस जो जिक्र करेंगे वो होगा अप स्ट्रीम का। यानी अब बच्चों यहां पर क्या होगा कि रिवर का डायरेक्शन ये जो आपको नजर आ रहा है, और रिवर की स्पीड भी वही है y किलोमीटर पर आवर। लेकिन बच्चों जब बोट है, अब बोट जब वापस आएगी तो उसको हम कहेंगे कि बोट रिवर की स्पीड को काटते हुए वापस आ रही है ना। यानी बोट की स्पीड ज्यादा रही होगी, बोट की स्पीड रिवर की स्पीड से ज्यादा रही होगी, तभी बोट रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में आ पा रही है कि नहीं है। तो बच्चों इसी को हम लोग कहते हैं अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम में जो नेट स्पीड हो जाएगी बोट की वो हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों इस बात को स्पेशली ध्यान रखिएगा, इन केस ऑफ अप स्ट्रीम, इन केस ऑफ अप स्ट्रीम the net speed is x minus y किलोमीटर पर आवर, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। आई थिंक बच्चों यहां तक आपको कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब बच्चों आप फॉर्मूला लगा दीजिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यानी टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड भी लिख सकते हैं। तो बच्चों ये फॉर्मूला आपका लग चुका है। तो टाइम बच्चों क्या है जरा आप ध्यान से देखिए, टाइम क्या है आप अपने क्वेश्चन में पढ़िए। लिखा है कि ऋतु अपस्ट्रीम चलती है 2 आवर्स और 4 किलोमीटर ट्रैवल करती है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, लिखा है ऋतु कैन गो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो बच्चों कितना चली है 4 किलोमीटर चली है, और कितना टाइम लगा है बच्चों 2 आवर्स लगा। तो बच्चों इस डाटा को मैंने लिख दिया आपकी स्क्रीन पे, इसको इंडिकेट करिए। टाइम बच्चों कितना है, टाइम है आपका 2 आवर्स, डिस्टेंस कितनी है बच्चों, डिस्टेंस है आपकी बच्चों 4 किलोमीटर, और बच्चों स्पीड है यहाँ पर x माइनस वाई। तो रोमन बेटा आपको बस ये ध्यान रखना होगा कि अगर हम बात करते हैं अपस्ट्रीम की तो स्पीड होती है x माइनस वाई, और अगर हम डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं तो स्पीड होती है x प्लस वाई। तो रोमन बेटा इस बात को आपको स्पेशली ध्यान रखना होगा, और इसको बेटा अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स x माइनस वाई इज इक्वल टू 4/2। बच्चों 4/2 आपका 2 हो गया, यानी आपकी बच्चों ये इक्वेशन 2 बनकर के आ गई है। यानी बच्चों मैंने क्वेश्चन को इतनी देर तक एक्सप्लेन किया है कि कोई छोटा बच्चा भी होगा तो उसको भी समझ जाए। तो बच्चों आपके पास दो इक्वेशन बनी है, पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। जो पहली इक्वेशन है बच्चों x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और दूसरी इक्वेशन है बच्चों x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब बच्चों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनको किस तरह से सॉल्व करें। तो बच्चों सॉल्व करने के दो नजरिए हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो बच्चों आपको कोफिशिएंट या सेम बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इन इक्वेशंस को जब ऐड कर देंगे प्लस का y माइनस के y से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 12, दैट मींस x इज इक्वल टू 12/2, दैट मींस x की वैल्यू हो गई 6। यानी आप समझ गए होंगे बच्चों x स्पीड है, यानी बोट की स्पीड क्या है 6 किलोमीटर पर आवर। सभी बच्चे अब समझ गए होंगे कि आपने स्टार्टिंग में
एक्स किसको लेट किया था, स्पीड ऑफ बोट को, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 6 किलोमीटर पर आवर। आई थिंक सभी बच्चों को ये बात क्लियर हो गया। अब बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे किसी भी एक इक्वेशन में। लेट से आपकी फर्स्ट इक्वेशन जो है उसमें हम एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो बच्चों y की वैल्यू निकल के आ जाएगी और y की वैल्यू हो जाएगी 10 - 6 दैट इज 4 किलोमीटर पर आवर। तो आई थिंक ये बच्चों किसकी स्पीड हो गई, ये हो गई स्पीड ऑफ करंट, करंट यानी कि रिवर। तो आई थिंक ये क्वेश्चन सभी बच्चों को क्लियर हो गया है और आपको समझ में आ गया होगा कि बोट की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए और रिवर की स्पीड कम होना चाहिए, ऐसा ही इस क्वेश्चन में देखने को मिला है। अब आप बच्चों अपने सॉल्यूशन को फिर से रिव्यू कर सकते हैं और कोई डाउट हो तो दोबारा पूछ सकते हैं। तो बच्चों आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। उस नेक्स्ट क्वेश्चन को बच्चों आप करना स्टार्ट करिए, किस तरह से करेंगे पहले आप उसको रीड करिए। दिस इज एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन सेकंड थर्ड पार्ट। He travels 300 kilometers to her home partly by train and partly by bus। सब बच्चे क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। रूही जो है 300 किलोमीटर चलती है, 300 किलोमीटर, और कुछ रास्ता वो ट्रेन से चलती है और कुछ रास्ता वो बस से चलती है। She takes 4 hours if she travels 60 kilometers by train and remaining by bus। आप क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़िए। If she travels 100 kilometers by train and remaining by bus, she takes 10 minutes longer। 10 मिनट और ज्यादा समय लगता है। Find the speed of the train and the bus respectively। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन में आप जानते हैं चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर 2 वेरिएबल्स आपको साफ साफ नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो आपसे पूछा गया है वो ट्रेन की स्पीड है और बस की स्पीड है। तो बच्चों आप सबसे पहले उसको लेट कर लीजिए, लिखिए लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर और जो स्पीड ऑफ बस है वो बच्चों है y किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों आप ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। जो आपसे पूछा गया उसको मैंने लेट कर लिया। अब बच्चों हम एक रास्ता बना लेते हैं, पाथ बना लेते हैं ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो। ये बच्चों 300 किलोमीटर का पाथ है। दिस पाथ इज ऑफ 300 किलोमीटर टोटल। तो अगर आप कंफ्यूज हैं तो उस पाथ को अलग से भी नीचे इंडिकेट कर देते हैं। दिस पाथ ऑफ टोटल ऑफ 300 किलोमीटर। ये टोटल बच्चों यहाँ से लेकर के यहाँ तक 300 किलोमीटर। तो यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों लिखा है वो 60 किलोमीटर पहले ट्रेन से चलती है। तो बच्चों अगर आप ट्रेन बनाएंगे तो उसमें मैं 2 डिब्बे लगा देते हैं। कितना चलती है ट्रेन से बच्चों, पढ़िए 60 किलोमीटर चलती है, 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। तो बच्चों ये 60 किलोमीटर वो ट्रेन से चलेगी। तो बच्चों आप समझ सकते हैं 60 किलोमीटर अगर वो ट्रेन से चलेगी तो 300 - 60 कितना हुआ 240। यानी वो 240 जो रिमेनिंग किलोमीटर है वो किससे चलेगी बच्चों, वो चलेगी बस से, क्योंकि यही क्वेश्चन का मतलब है। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि 60 और 240 ये टोटल 300 हो गया। तो बच्चों जब आप बस को रिप्रेजेंट करें तो आप उसको एक सर्कल से भी कर सकते हैं। तो पहले बच्चों जो रूही है 60 किलोमीटर चलती है बाय ट्रेन और ट्रेन की स्पीड है बच्चों x किलोमीटर पर आवर। ध्यान से देखिए बच्चों, ट्रेन की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। उसके बाद बच्चों जब आप आगे ध्यान देंगे तो आपको और भी बातें इसमें नजर आएंगी। एंड द रिमेनिंग बाय बस, तो रिमेनिंग कितना चलती है 240 किलोमीटर। बस की स्पीड कितनी है y किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों अगर आप टोटल टाइम बताएंगे तो टोटल टाइम उसको जो लगा है वो 4 आवर्स लगा। कितना लगा है 4 आवर्स। तो बच्चों अगर आप टोटल टाइम को भी अलग से इंडिकेट करना चाहे बिगिनिंग लेवल पे वो भी आप कर सकते हैं कि जो टोटल टाइम है उसका वो 4 आवर्स, उसको भी आप अलग से लिख सकते हैं। देखिए बच्चों मैंने टोटल टाइम भी इंडिकेट कर दिया, टोटल टाइम आपका 4 आवर्स। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो रूही पहले 60 किलोमीटर चली है तो उसमें टाइम कितना लगा है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ध्यान से देखिए बच्चों, एक बार वो ए से बी चली है और फिर वो बी से सी चली, समझ गए। तो बच्चों ए से बी का टाइम लिखिए, फिर बी से सी तक का टाइम लिखिए और ये टोटल टाइम बच्चों 4 आवर्स कर दीजिए।
ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। तो टाइम बच्चों बताइए क्या हुआ, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और फिर से टाइम लिखेंगे तो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू 4। बच्चों आप देख सकते हैं आपकी फर्स्ट इक्वेशन प्रिपेयर होकर के आ गई है। टोटल टाइम उसका 4 आवर्स। आई थिंक सभी बच्चों को क्लियर हो गया। अब एक काम कर लीजिए बच्चों, उसको और भी कर लीजिए आप काम। इस पूरी इक्वेशन में 4 के मल्टीपल्स कॉमन है, पूरी इक्वेशन में 4 से डिवाइड कर लीजिए, या आप जैसा करना चाहें वैसे कर लीजिए। इसको सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं, इसलिए इसको सिंप्लीफाई आप जरूर कर लीजिए। पूरी इक्वेशन को आप 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे बच्चों, ये हो जाएगा 60 अपॉन 4x। अगर आप डिवाइड करना नहीं समझते तो मैं आपको डिवाइड करना भी अलग से बता रहा हूँ। ये होता है बच्चों 4 को डिवाइड करना पूरी इक्वेशन में, क्योंकि 4 के मल्टीपल्स पूरी इक्वेशन में कॉमन है। तो 60 बच्चों 4 से कितनी बार में जाएगा ये आप हमको बता दीजिए। 15 बार में जाएगा। तो ये हो जाएगा 15x प्लस 4 6 24y इज इक्वल टू 1। बच्चों आप देख सकते हैं आपकी फर्स्ट इक्वेशन एकदम प्रॉपर तरीके से बन करके आ गई है। बस इसमें x और y जो है वो नीचे की तरफ है। और बच्चों मैं आपको बता चुका हूं, जब x और y नीचे की तरफ होते हैं तो उन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपने जो कल क्लास अटेंड की थी उस वही कंसेप्ट लगेगा। मतलब क्या कंसेप्ट लगाएंगे, आप 1/x को u मानेंगे और 1/y को v मानेंगे, तब ये इक्वेशन आपकी जल्दी से सॉल्व हो पाएगी। अब बच्चों आपको सेकेंड इक्वेशन बननी है, तो सेकेंड इक्वेशन के लिए पढ़ लीजिए क्या लिखा है। इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो बच्चों सेम डायग्राम आप बना सकते हैं। अब मैं पूरा डायग्राम नहीं बनाऊंगा बच्चों, थोड़ा सा ही बना देता हूं, अब आप समझ जाएंगे उससे। तो बच्चों ये आपका सेकेंड केस है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सेकेंड केस में 100 किलोमीटर बाय ट्रेन चलती है, 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, और ट्रेन की स्पीड है बच्चों x किलोमीटर पर आवर। टोटल 300 है, यानी बचे 200 किलोमीटर वो किससे चलेगी बच्चों, y किलोमीटर पर आवर से। आई थिंक यहां तक सबको क्लियर है। तो टोटल टाइम बच्चों a से b और b से c, जो टोटल टाइम होगा बच्चों वो कितना लगता है, वो टोटल टाइम लगता है बच्चों उसको 10 मिनट ज्यादा लगते हैं, उसको 10 मिनट ज्यादा लगते हैं। क्यों, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ। तो टाइम टेकन फ्रॉम a टू b प्लस टाइम टेकन फ्रॉम b टू c इज इक्वल टू कितना हो गया टोटल टाइम, 10 मिनट लॉन्गर। तो बच्चों 10 मिनट लॉन्गर को अभी हम लोग देखते हैं। पहले आप टोटल टाइम बताइए कितना आया। ये टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो वो हो गया 100 अपॉन x प्लस 200 अपॉन y। इस टाइम को बच्चों मान लीजिए t2, इस टाइम को भी लिख देते हैं t2। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। और बच्चों ये जो टाइम है ये पहले वाले टाइम से कितना ज्यादा है, 10 मिनट ज्यादा है। तो बच्चों पहले वाला टाइम कितना था, आपको t2 की वैल्यू पुट करनी है, तो t2 की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। पहले वाला टाइम बच्चों कितना है, पहले वाला टाइम है बच्चों 4 आवर्स, और अब इसमें 10 मिनट और जोड़ दो, तो 4 आवर्स 10 मिनट। तो बच्चों 4 आवर्स ये थे, और 10 मिनट्स को बच्चों जब आप आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे। तो बच्चों टोटल आवर्स आपके कितने हो गए, ये हो गया 4 + 1/6, दैट मीन्स 25/6 आवर्स। आई थिंक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो टोटल टाइम है वो 25/6, क्योंकि 4 + 1/6 को जब आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये 25/6 आ जाएगा। अब बच्चों आप देख सकते हैं दूसरी इक्वेशन भी आपकी प्रिपेयर हो गई है। दूसरी इक्वेशन में भी आप यही सेम काम करेंगे। 1/x को क्या मान लेंगे, u मान लेंगे, 1/x y को v मान लेंगे। तो बच्चों आपके पास दो इक्वेशंस फाइनली u और v के टर्म्स में क्या बन जाएंगी वो लिख लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन बच्चों आपकी बन के आने वाली है 15u + 60v इज इक्वल टू 1, और सेकेंड इक्वेशन बन के आएगी 100u + 200v इज इक्वल टू 25/6। बच्चों जो सेकेंड इक्वेशन है इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, पूरी इक्वेशन को 25 से डिवाइड कर दीजिए, तो 25 4 जा 100 हो जाएगा। ठीक है, और 25 से 200 कितनी बार में जाएगा बच्चों, आप हमको बता दीजिए। 25 और 200 ये कितनी बार में जाएंगे, 8 बार में जाएंगे। ठीक है, 8 बार में।
ये 8v हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे 25 से डिवाइड किया तो ये 1/6 बचेगा। तो आपको अब बच्चों क्लियर कट इक्वेशन नजर आ गई होगी। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो बच्चों अब आपके पास ये दो इक्वेशंस है, आपने कल भी u और v की इक्वेशन सॉल्व की है, आप इनको सॉल्व कर लीजिए, u और v निकाल लीजिए, और u क्या है 1/x, उससे x आ जाएगा, v आपका 1/y है, उससे y आ जाएगा। तो बच्चों आगे का काम आपको करना होगा, क्योंकि आगे का जो कंसेप्ट है वो पूरा कल का ही कंसेप्ट है।